तो अभी का जो प्रूफ है वो है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, मेयर्स फॉर्मूला, या फिर इसको कहते हैं एक फॉर्मूला है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। डायरेक्ट भी आ जाता है कि प्रूव दैट सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ये तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो रिलेशन बोलेगा सीपी सीवी में प्रूव करने को, या बोलेगा मेयर्स फॉर्मूला प्रूव करो, या बोलेगा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर प्रूव करो। तो इसका प्रूफ ज़्यादा टफ नहीं, सिंपल सा है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी पता होनी चाहिए, है ना, कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये बेस है इसका। इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को हम दो कैटेगरी में बांटने वाले हैं। इक्वेशन 1 को दो कैटेगरी में बांटो, एक ए कैटेगरी और एक बी कैटेगरी। देखो इक्वेशन 1 से पहले मैं ए कैटेगरी देखता हूँ। ए कैटेगरी में मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर मैंने करा क्या है, मुझे सीपी और सीवी में रिलेशन चाहिए, तो मैं पहले इस हीट चेंज को कांस्टेंट प्रेशर में ले आ रहा हूँ। तो मैंने लिखा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर जो है डेल्टा क्यू है, ये डेल्टा क्यू पी बन जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। और ये इक्वल होगा डेल्टा यू प्लस इस डब्ल्यू को आप और क्या लिख सकते हो, इस डेल्टा डब्ल्यू को आप पी डी वी भी तो लिख सकते हो ना। अगर यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू है तो उसको आप पी डी वी भी लिख सकते हो, या पी डेल्टा वी भी लिख सकते हो, है ना। हम पी डी वी लिख देते हैं फॉर हमारा लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, इसको पी डी वी अगर यहाँ पर लिख दिया। अब देखो Q इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। Q इक्वल टू होता है एम सी डेल्टा टी, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। तो यहाँ पर QP की जगह हम वही रखेंगे, एम सी पी डेल्टा टी। अब CP क्यों लिखा, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि QP था तो C की जगह क्या आएगा, CP आएगा, क्योंकि यहाँ Q की जगह QP है तो यहाँ C की जगह CP आएगा। अब यहाँ पर जो मास है M है उसको हम 1 ले लेंगे, ठीक है। ये बराबर होगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के। अब देखो एट कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर में डीवी इक्वल टू 0 होता है, तो ये पी डीवी वाली पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0। तो यहाँ से क्या पता चला, ये तो 1 हो गया। तो सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू है डेल्टा यू के, क्योंकि वाली टर्म भी अपनी 0 हो गई है। तो यहाँ से अपनी इक्वेशन ए मिल गई। एट कांस्टेंट प्रेशर से हमने इक्वेशन ए बना ली। अब देखो दूसरा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या करा, सीपी 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 तो निकाल दिया, सीपी डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा यू। अब सीपी के लिए यही चीज करते हैं, तो यहाँ पर आएगा डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की जगह पी डी बी रख देता हूँ, यहाँ पर भी चलेगा ना। अब क्यू वी की जगह क्या रखूंगा, एम सी वी डेल्टा टी। अब यहाँ पर भी हमने जो एम लिया है, जो मास लिया है वो कितना लिया है, वो 1 के बराबर लिया है। ये बराबर होगा डेल्टा यू प्लस पी डीवी के, है ना। अब देखो सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी। ये अपने को यहाँ से इक्वेशन मिली बी वाले पार्ट से, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर बी। ये इक्वेशन नंबर ए है, ये इक्वेशन नंबर बी है। अब इन दोनों इक्वेशन से ही हम इस प्रूफ को आगे को बढ़ाएंगे, है ना। आई होप ये विजिबल हो अच्छे से, बिल्कुल सही। तो अब इन दोनों ही इक्वेशन से इस प्रूफ को हम आगे बढ़ाते हैं, देखो कैसे। तो यहां पर मेरे पास डेल्टा यू की वैल्यू इक्वेशन ए में है और डेल्टा 2 में, डेल्टा मतलब इक्वेशन 2 क्या है, सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डी बी। यही है ना अपनी इक्वेशन नंबर 2। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, यूजिंग इक्वेशन ए, यूज कर रहा हूं इक्वेशन ए को। इक्वेशन ए से मुझे डेल्टा यू की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, तो मैं रख देता हूं इसकी जगह सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू की जगह रखा सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू पी डी वी, ठीक है। इक्वल टू नहीं है, प्लस में है, प्लस पी डी वी। अब देखो पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है, ठीक है ना। तो पी डी वी इक्वल टू क्या होगा, एन आर डी टी, है ना, यही तो बात है। तो इसकी जगह हम ये रख देते हैं, तो बनेगा सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी प्लस एन आर डी टी। या तो आप इसको डेल्टा टी रख सकते हो, है ना, या फिर डी टी भी रख सकते हो। बहुत जगह डी टी भी रखा होता है, तो कंफ्यूजन मत करना, डी टी और डी टी। या तो यहाँ डी टी रख रहे हो तो पी डी भी रखना पड़ेगा, यहाँ डेल्टा टी रख रहे हो तो यहाँ भी डेल्टा भी रखना पड़ेगा, है ना। या तो डी टर्म का यूज करोगे इनफेस्टिमल चेंज, या पूरा डेल्टा ही दिखाओगे। अब देखो हीट के लिए हम जनरली डी लगाते हैं, तो डी टी लिखेंगे।
उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने कहा यहाँ पर हमने 1 मोल लिया है, n की जगह क्या रख दो 1 मोल, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो n 1 हो गया, तो n वाली टर्म हट गई अपनी। अब देखो cv dt माइनस cp dt, ये cp dt को इधर ले आया, इज इक्वल्स टू r dt। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या बचा, cv माइनस cp, इससे मैंने dt को कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल टू r dt। तो dt से dt कैंसिल आउट हो गया, ध्यान से देखो, dt से dt कैंसिल आउट हो गया, और अपनी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, और अपनी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, इसमें अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी क्या। तो यहां पर तो छोटी सी मिस्टेक हुई है ना, मिस्टेक क्या हुई है, ये cp होगा और ये cb होगा, देखो ये cp dt होगा और ये cv dt होगा, सिमिलरली ये cp होगा, और इस डेल्टा यू की जगह जब आपने इसको सब्स्टिट्यूट करा तो cv होगा। अगर ऊपर दिक्कत हुई है तो कर लेना, डेल्टा यू की जगह cp अभी डेल्टा t होना चाहिए, ठीक है। तो cp डेल्टा t इक्वल टू cv डेल्टा t प्लस p dv, p dv की जगह nr dt रखा, n को हमने 1 मोल कंसिडर किया, तो ये r dt बचा, इसको इधर लेके आया तो cp, ठीक है, ये p है अपना, ये वाला टर्म cb है ना। अगर इक्वेशन a और b में भी गलत हो रहा होगा तो उसको करेक्ट कर लेना। ये बनेगा cp माइनस cv इंटू डी टी इज इक्वल टू आर डी टी। तो यहाँ से क्या बचा भाई, cp माइनस cv इज इक्वल टू r, जो कि है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 इसकी वैल्यू होती है ना। cp माइनस cv इज इक्वल टू r, ये अपना फाइनल फॉर्मूला यहाँ से बन गया। बस ध्यान में क्या रखना है आपको कि cp माइनस cv हमेशा इसको आना है। अभी यहाँ पर अगर आपने गलती ये हो गई थी हमसे कि हमने इसमें cb कर दिया था और यहाँ cp कर दिया था, होगा क्या, यहाँ cp होना चाहिए और यहाँ cv होना चाहिए, है ना। इक्वेशन में अगर गलती होगी तो उसको करेक्ट कर लेना। बाकी शायद पहले हमने ठीक लिखा है, यहाँ पर ही कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो ये था अपना मेयर्स फॉर्मूला।